We're beautiful. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइजिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। मैं आपके रीजनिंग फैकल्टी विशाल शर्मा। कल हमने कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट किया। कैलेंडर टॉपिक के अंदर सबसे पहले ईयर देखा। ईयर के अंदर आपने देखा दो तरह के ईयर होते हैं, साल वर्ष दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष और लीप ईयर मतलब अधिवर्ष जिसे कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर के अंदर आपने कौन से दिन देखे जिनमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर होते हैं उनमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। वीक दो नंबर बराबर 52। ठीक है, ये पिछली वीडियो के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं। और जो नॉर्मल ईयर था उसके अंदर ऑड डे कितने हैं? ऑड डे आए अपने एक ऑड डे अपने निकल गया है। और ऑड डे का कंसेप्ट समझा, ऑड डे कैसे निकलता है। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि अपन ने 7 प्लेसमेंट देनी है। मंडे से दे दो, मंडे ट्यूसडे से चलते चलते अपन रविवार तक पहुंच जाएंगे, संडे तक पहुंच जाएंगे, 7 प्लेसमेंट खत्म। तो वापस से जब एक प्लेसमेंट देंगे तो कहां पर आएगा? मंडे पे आएगा। तो एक क्या हो गया? उसका ऑड डे हो गया। ठीक है, यदि 2 ऑड डे होते तो जो प्लेसमेंट आती है उस पे आती ट्यूसडे पे। आई होप सो आप समझ पाए होंगे। पिछले क्वेश्चंस पे अपन ने इस पे किए हैं। तो आज भी अपन कुछ क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। बेटर लर्निंग हमारा टैगलाइन इसीलिए थोड़ी है। देखिए 15 मार्च 2002 को ट्यूसडे है। क्वेश्चन दिया अपन ने, माना ट्यूसडे है, तो 15 मार्च 2003 को कौन सा डे होगा? तो देखो सबसे पहली नजर आपको मैंने कल बता ही दिया था। सबसे पहले तो अपन को देखना है कि जो 2002 है, 2002 है, ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो आपका जवाब आएगा क्या? ये नॉर्मल ईयर है। अब जो नॉर्मल ईयर होता है तो नॉर्मल ईयर में डेज कितने? 365 और ऑड डे कितने? प्लस माइनस 1 क्या है? ऑड डे है। प्लस माइनस का मतलब है प्लस। यदि अपन से आगे का पूछेगा तो अपन प्लस करेंगे और पीछे का पूछेगा तो अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए, तो 15 मार्च 2002 को ट्यूसडे है, नॉर्मल ईयर देख लिया, एक ऑड डे आ गया अपना। तो 15 मार्च 2003 मतलब सेम डे अगले ईयर में कौन सा दिन होगा? आपको कल मैंने क्वेश्चन कराया था पहला। 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे निकल के आएगा। और 1 जनवरी अगले साल का पूछ लिया तो अपन ने क्या कर दिया था? एक ऐड कर दिया था। पिछली क्लास में अपन ने कर ही लिया था। तो ट्यूसडे से अपन से एक दिन ऐड कर दे तो 14 मार्च 2003 का दिन क्या होता? ट्यूसडे होता। तो एक दिन एक्स्ट्रा पूछ लिया, 15 मार्च पूछ लिया, तो ट्यूसडे में कितना ऐड कर देंगे? एक ऐड कर देंगे। तो अब यहां पर आंसर क्या हो जाना है आपका? वेडनेसडे। अगली बात समझ, दोबारा समझा लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मार्च 2004 को फ्राइडे है और 11 मार्च 2005 को आपसे पूछ लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या नजर गई? 2004 का। 2004 गया सर, ये तो लीप ईयर। क्या है ये तो लीप ईयर। क्या लीप ईयर अपने क्वेश्चन में आ रहा है क्या? क्योंकि लीप ईयर का मतलब 29 फरवरी जो कि निकल चुकी है। तो अब ये लीप ईयर होते हुए भी अपना क्वेश्चन लीप ईयर के अकॉर्डिंग होगा क्या? यदि अपन को पीछे जाना होता, यहाँ पर जो क्वेश्चन होता वो 2003 होता, 2002 होता, तो पीछे जाते तो लीप ईयर का मैटर आ जाता। क्योंकि अपन 2005 से आगे आ रहे हैं तो लीप ईयर को तो अपन निकाल चुके, 29 फरवरी तो निकल चुकी। अब 11 मार्च की बात चल रही है तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन नॉर्मल ईयर की तरह आ गया। समझ पा रहे होंगे आप जो मैं कह रहा हूं? नॉर्मल ईयर 365 डेज प्लस माइनस मतलब आगे जाना पीछे आना, 1 ऑड डे की बात हो गई। ठीक है, समझ में आ रही है? 2004 लीप ईयर है, लेकिन अपन लीप ईयर का जो डे है 29 उसको निकाल चुके हैं। क्वेश्चन के अंदर उसका कोई रोल नहीं बचा, इसलिए ये लीप ईयर होते भी क्वेश्चन अपना हल होगा किस तरह? नॉर्मल ईयर की तरह। समझ पाए? ठीक है,
तो 11 मार्च 2005। अब देखिए वही वाली बात, 11 मार्च को फ्राइडे है तो 10 मार्च 2005 को क्या होता, फ्राइडे होता, क्योंकि एक और डे है ना, तो फ्राइडे ही होता। कब, 10 मार्च 2005। अब चूंकि एक एक्स्ट्रा दिन इसमें दे दिया तो एक एक्स्ट्रा दिन यहां ऐड कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, समझ में आया नहीं आया, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 फरवरी 2016 मंडे है, ठीक है, तो 15 फरवरी 2015 क्या होगा, अगेन आ जाओ वापस, 2016 क्या है, नॉर्मल ईयर कि लीप ईयर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका लीप ईयर। 2016 क्या है आपका लीप ईयर। अपन से पूछ लिया 2015। अब देखिए 15 फरवरी से आगे चलने पर 29 फरवरी आती, यानी क्वेश्चन के अंदर 16 से यदि आपको 17 का पूछता तो लीप ईयर काउंट हो जाता, होता नहीं होता, पिछले वाले क्वेश्चन में अपन देख लिया था। ठीक है, तो यहां पर भी 2016 होने के बावजूद ये लीप ईयर है, लेकिन अपन से जो क्वेश्चन पूछा है वो पीछे जा रहा है नहीं जा रहा, 2015 पीछे जा रहा है नहीं जा रहा, तो 29 फरवरी आएगी, पीछे जाएंगे तो 29 फरवरी आएगी साल की या नहीं आएगी, नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात होती है, लीप ईयर हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये क्वेश्चन कैसे होगा, नॉर्मल ईयर। बहुत ही बढ़िया। ये 65 डेज प्लस माइनस, प्लस कब करते हैं, जब अपन को क्वेश्चन में आगे के लिए पूछता है, माइनस कब करते हैं, जब क्वेश्चन अपन को पीछे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, इसमें पीछे की तरफ लाएगा, पीछे आएगा, 16 से 15 पे आए, ठीक है। तो अब देखिए 15 फरवरी 2015 को मंडे है, तो 16 फरवरी 2015 को होता क्या, मंडे। समझ में आया ना आपको, 365 डेज मतलब एक साल कब हुआ, जब 16 फरवरी 2016 को मंडे था। 15 फरवरी 2016 को मंडे दे रखा है, 16 फरवरी 2015 को क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, तो एक दिन पीछे पूछ लिया, मतलब 15 फरवरी 2015 का पूछ लिया तो -1 कर देना, मंडे का क्या हो जाएगा, संडे। जिनको ये गणित समझ में नहीं आई उसको ये ध्यान रखना है क्या, कि पीछे जा रहे हैं तो -1 करना है और आगे आ रहे हैं तो +1 करना है। यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, -1, क्यों, क्योंकि 2016 से किस पे आ रहे हो आप, 2015 पे। यदि मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना कमेंट, और देखना क्या, यदि आपको वो बात भी समझ में नहीं है तो आप सीधी सी गणित समझ लो कि 2016 है, क्वेश्चन में 2015 पूछ लिया, इट मींस पीछे आ रहा है, तो पीछे आते हैं तो क्या करते हैं माइनस, और क्वेश्चन में ऑड डे कितने हैं, एक ऑड डे 2016 था, लीप ईयर था, लेकिन लीप ईयर काउंट तो नहीं हो रहा क्योंकि 29 फरवरी इसमें नहीं आ रही। समझ में आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट लेवल पर। कैलेंडर से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये टाइप जो आपने अभी किया, ठीक है, 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो अपन ने कर लिया। आज जो सीखने वाले हैं वो टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में क्या देखेंगे, टाइप नंबर 2 में देखेंगे अपन एक तो सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होता है समझेंगे इसके बारे में। 3 टाइप के अपन कोड देखने वाला है, सेंचुरी कोड, एक डे के कोड और एक अपन देखेंगे मंथ्स के कोड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोड्स को लिखना। समझने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं सेंचुरी कोड की। सेंचुरी कोड की बात कर रहा हूं। सेंचुरी कोड मतलब होता है शताब्दी वर्ष का कोड। ठीक है, शताब्दी वर्ष का कोड। अब देखिए 0, 100, 200 और 300।
0 का कोड होता है 6, 100 का कोड होता है 4, 200 का कोड होता है 2 और 300 का कोड होता है 0। कैसे बात करते हैं, सेंचुरी कोड क्या होता है, बिल्कुल समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। वी आर हियर फॉर बेटर लर्निंग, ठीक है। तो ये 0 का कोड 6 है, क्या मतलब है इस चीज का, लेकिन एक बार लिख लेते हैं सब कुछ, फिर बाद में पूरी बात करते हैं अपन इसकी, ठीक है। आंसर आता है, आंसर के पहले मैं आपको एक कोड और सिखाने जा रहा हूं, मंथ्स का कोड। मंथ्स का कोड देखिए, कोड फॉर नॉर्मल ईयर, कोड फॉर लीप ईयर, यानी कोड साधारण वर्ष के लिए, कोड लीप वर्ष के लिए, अधिवर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए पहला अपन बात करते हैं जनवरी की, फिर बात करेंगे अपन फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, और मैं इधर बात कर लेता हूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड जून, ठीक है। तो बात करते हैं अपन इन सब की। ये मंथ्स हो गए आपके, ये आपके कोड लिखेंगे यहाँ पे नॉर्मल ईयर के, और यहाँ पे लिखेंगे कोड लीप ईयर के, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, फिर आपको याद करने की ट्रिक बताता हूं। चलिए 144, 025, 036, 146। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144 में 2 जोड़ा क्या 146, तो 144 तो 3 हो गए जनवरी फरवरी मार्च के कोड, और पीछे के 3 146 अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, ठीक है ना। 5 का वर्ग कितना हो गया, 5 का वर्ग सब जानते ही हो आप लोग, 5 का वर्ग कितना 25, और 6 का वर्ग कितना 36, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो 5 का वर्ग 25, तो इसको 3 डिजिट का बनाना है, तो पीछे 0 लगाएंगे तो 250 हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे आगे 0 लगा देंगे 025। 6 का वर्ग कितना 36, तो 3 डिजिट बनाने के लिए 036। याद करने का तरीका मैंने बोला क्या, 12 का वर्ग कितना 144, टिका दो 3, 1 4 4, 144 हो गया, 2 जोड़ा पीछे की 3 हो गई 1 4 6, ठीक है। और 5 का वर्ग कितना 25, 3 डिजिट बनाने के लिए 025। 6 का वर्ग कितना 36, 3 डिजिट बनाने के लिए 036, ठीक है। बस अंतर आता है कोड्स में लीप ईयर में। लीप ईयर में क्या करना है, जो जनवरी है, लीप ईयर आपको पता है कब तक काउंट होगा, फरवरी आई 29 फरवरी आई, और फिर पीछे के तो सारे सेम होते हैं, तो है ना। तो अंतर यहाँ पर किसमें होगा, सिर्फ जनवरी में और फरवरी में। तो एक एक कम कर दो, एक का कम किया 1, तो 0 के 1 में से 1 गया तो 0 बचता है, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। तो और तो सारे ही सेम है, आप चाहो तो लिख लेना और चाहो तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 कोड की बात करी मैंने, एक तो सेंचुरी कोड की, एक मंथ्स की कोड की, ठीक है। अब सेंचुरी कोड को समझते हैं। सेंचुरी कोड का मतलब, शताब्दी कोड का मतलब क्या होता है। शताब्दी कोड का मतलब होता है, जैसे आपसे कोई ने पूछ लिया कि 1700, तो 1700 कोड निकालो, 1700 कोड निकालेंगे तो 1700 में से आपको 400 का मल्टीपल हटा देना है। 1700 में से 400 का मल्टीपल, 400 का गुणा, तो 400 का गुणा 1 तो 800, 1200, 1600, 1600 तो गए। अब 1700 में से 1600 गए तो बचे कितने 100 बचे, तो 100 का कोड क्या हो गया 4, तो 1700 का कोड क्या हो गया 4। जैसे आपसे कोई ने पूछ लिया 1300, 1300 में
वापस आपको देखना क्या है कि 400 का मल्टीपल हटा दो, तो 400 का मल्टीपल 400, 800, 1200, तो 1300 में से यदि 1200 गए तो कितने बचे? 100 बचे। वापिस 100, 1300, कोड कितना हो गया? 4। अब बात करते हैं, जैसे कोई ने पूछ लिया 1900 का कोड बताओ, तो 1900 का कोड क्या होगा? 400 का मल्टीपल हटाओ, 400, 800, 1200, 1600। अब 1600, 1900 में से 1600 गए तो बचे 300, तो 300 कोड कितना हो गया? अब 1600 कोड कैसे निकालेंगे? वही 400 का मल्टीपल निकालो, 400, 800, 1200, 1600। अब 1600 में तो 1600 ही निकल गए, बचे कितने? 0। तो 0 का कोड कितना होता है? 6। आगे बात समझ, और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो कोड्स मंथ के निकालना सीख गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के कोड अपन आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस करिएगा, आप इन सबके लिख लीजिएगा और फिर बाद में नॉर्मली मतलब 12 से वर्क करो। तो 12 का वर्ग क्या होता है? 144। तो शुरुआत के 3 हो गए, फिर 2 ऐड किया, पीछे के 3 हो गए, फिर 5 का वर्ग किया, 3 डिजिट बनाई तो 025, आगे के 3 हो गए, और फिर 036, 6 का वर्ग करके निकाल लेंगे अपन। तो ये कोड आप सेट करना सीख जाएंगे। फरवरी के अंदर ही 29 फरवरी होती है, लीप ईयर रीजन में आता है। तो क्या करेंगे अपन, इनमें से 1 घटाया तो लीप ईयर का कोड जनवरी का 0 हो जाएगा। 1 में 1 घटा देते हैं, 4 में से 1 घटाया 3। समझ में आएगी बात? चलिए, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आंसर वाला कोड है। आंसर जो आएगा अपने उन कोड्स में आएगा। तो चलिए, आप अपने कॉपी के अंदर इसको बना के रखिएगा। चलिए अपन देखते हैं, जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट मिलने वाला है। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। ठीक है, तो कैलेंडर से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए आंसर के कोड देख लेते हैं, डेज के कोड। अपन ने ईयर का कोड देख लिया, मंथ का कोड देख लिया, डे के कोड देख लेते हैं। दिन के कोड, ठीक है। यदि 1 आता है तो आंसर माना जाएगा क्या? संडे। 2 तो मंडे। 3 तो ट्यूसडे। 4 को आपने मान लेना है क्या? वेडनेसडे। 5 को मान लेना है आपको क्या? थर्सडे। 6 को मान लेना है क्या? 7 को क्या मान लेना है? 7 आए या 0 है, बात एक है, क्योंकि 7 में 7 का भाग देंगे कितने बढ़ जाएगा? 1 बार चला गया, बचा कितना? 0। ठीक है, तो यानी डे 1 आए, 2 आए, 3 है। 1 का मतलब कितना आंसर होगा आपका? संडे। 2 का मतलब मंडे। 3 का मतलब ट्यूसडे। 4 का मतलब वेडनेसडे। 5 का मतलब थर्सडे। 6 का मतलब फ्राइडे। संडे को बोलते हैं रविवार, इसको सोमवार, इसको मंगल, इसको बुध, और इसको गुरु, और इसको, और ये जो सब पे भारी। ठीक है, समझ में आया? ये अब एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। एक बहुत फेमस तारीख है, डेट है 2 अक्टूबर 1869। क्या होता है इस दिन? आपको अच्छे से पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869। चलिए, तो अब इसको करते कैसे हैं? आपसे ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, कौन सा वार था। तो अपन निकालना सीखेंगे कि डे कैसे निकालते हैं, वार कैसे निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है? डेट देखो क्या है, डेट कितनी है? 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला काम है राइट डेट। ठीक है। सेकंड अक्टूबर है, दिख रहा है, इसके बाद में क्या दिख रहा है? अक्टूबर दिख रहा है। और अक्टूबर का कोड याद करो, आपको क्या है कोड पता है ना? 144 0 25 0 36 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड कितना हो गया? 1। तो आपका आया यहाँ पर क्या? तो सेकंड काम क्या करा आपने?
राइट कोड ऑफ मंथ। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको 1869। तो इसको दो भागों में बांटने के बजाय हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला कौन सा 1869 में 1800, फिर 69 और फिर 69 के भी लीप ईयर। ठीक है, तो 1800 तो 1800 मतलब राइट, थर्ड काम क्या हो गया अपना सेंचुरी कोड। राइट, सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड के अंदर 1800 को, अब 1800 के अंदर 400 का मल्टीपल हटाना है, तो 400, 800, 1200, 1600। अब 1800 में 1600 गए तो 200 बचे, और 200 का कोड कितना होता है 2 ही होता है। वेरी गुड, ठीक है, सेंचुरी कोड आ गया। अब चौथा जो काम करना है वो क्या करना है, राइट ईयर एज इट इज लिख दो 69। ठीक है, तो फिफ्थ काम करना है क्या, लीप ईयर। अब लीप ईयर 69 के लीप ईयर कैसे निकालते हैं, अपन ने देखा था, सीखा था, अच्छे से सीखा था। क्या मैंने नोट भी लिखाया था क्या कि ईयर में लीप ईयर पूछना हो तो 4 का भाग दे देना है, और सेंचुरी में लीप ईयर का पूछ ले तो 400 का भाग देना है। अब यहाँ पर तो ईयर ही है, तो ईयर में देखो 400 को 4 का ही भाग जाएगा, 400 का तो देंगे नहीं क्योंकि सेंचुरी है नहीं। तो ईयर है, ईयर के अंदर साल है, साल के अंदर 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया है बताओ, देखें 17 बार गया, 17 बार गया। अब 17 बार गया तो इसको लिख दो ना, लिख दी। अब करना क्या, अब कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान काम करना है। देखना है जो 7 से बड़ा है वो 7 का मल्टीपल देखना है, और 7 के मल्टीपल को हटा देना है, और जो शेष पर बचा लेना है। बताओ 7 का भाग देंगे 2 में कितना बार बचेगा, 2 ही बचेगा। 1 7 से छोटा है, 7 से छोटा है 69। अब 69 में 7 का भाग दो तो कितनी बार गया, 7 नाम कितने होते हैं 63, 7 9 जा 63। अब 63 तो बचे कितने यहाँ पर, 69 में 63 गए तो बिल्कुल सही जवाब 6 बजे। ठीक है, 17। अब देखिए 17 वही बात, 7 का डिविजिबल देखो कितना है, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14। अब 14 में से 17 में से 14 गए तो कितना बचा, 3 बचा। बहुत बढ़िया। अब देखिए वापिस से जब तक काम करना है जब तक 7 से नीचे न बच जाए, जब तक काम करना है जब तक 7 से नीचे न बच जाए। देखो 1 और 6 मिलकर 7 बना देगा, तो इस 7 को हटा दिया। आई बात समझ में, 2 + 2 4, 4 और 3 7, यानी अब 7 आ गया। अब 7 पे यदि 7 में भाग दे दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 0। समझ में आ रही बात, यानी 7 बचा या 0 बचे, बात एक ही है। तो 7 बचे या 0 बचे तो मतलब क्या है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, आराम से निकल जाएगा। कौन सा दिन था वो, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चंस का तो कमी है ही नहीं। बात करते हैं आज की डेट की। क्या डेट है आज, 13 ऑफ जुलाई 2020। ठीक है, दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो इसको नीचे लिख देता हूं, 13 ऑफ जुलाई 2020। चलिए, तो आप सबसे पहला काम क्या करना है, सीख गए होंगे 5 काम करना है अपन को। सबसे पहले डेट दिख रही है, डेट लिख दो। फिर आपको क्या दिख रहा है, जुलाई, जुलाई का कोड, कोडों को एक साथ में लिख दिया करो यहाँ पर, 144 025 036 146। ठीक है, तो देखिए जुलाई है तो जुलाई कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड कितना हो जाएगा 0। फिर दिख रहा है कि आपको 2020, मैंने बोला साल को 3 भागों में तोड़ते हैं, 2020 है तो सबसे पहले सेंचुरी, सेंचुरी कितनी है मतलब शताब्दी वर्ष क्या है 2000। अब 2000 में 400 का भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, 400 800 1200 1600 2000, तो मतलब 0। अब 0 का कोड कितना होता है, पिछले देख लेना 6 होता है। ठीक है, साथ के साथ में लिख लेना, कोडों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 20 मतलब ईयर को तो सेम एज इट इज लिख देते हैं। अब ईयर के लीप ईयर, अब 20 में देना है 4 का भाग,
4 पंजे 20। आगे बस 5 काम करने, कर लिए 5 काम। डेट लिख दी, मंथ का कोड लिख दिया, सेंचुरी कोड लिख दिया, वर्ष लिख दिया ऐसे कैसे, और लीप ईयर लिख दिया। समझ में आ गया? अब देखो मैंने क्या बोला, सबको 7 से कम पे लेके आओ। अब 7 का भाग दिया 13 में, तो 7 दूनी 14, तो मतलब 1 कम है तो 6 लिख दिया। 7 से कम है बेचारा, ये भी 7 से कम है तो 20। अब 20 देखो 7 दूनी 14 है। अब बचा कितना है यहाँ पे, वापिस से अगेन 6, 5 तो है, ठीक है। अब देखो 6 प्लस 0, 6 प्लस 6 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23। अब 23 को मैंने बोला जब तक काम करना है जब तक 7 से नीचे होने आ जाए, तो अभी 23 के अंदर 7 का भाग दिया, 7 दिया 21, बचा कितना 2, बचा कितना है आपके पास 2 है ना। अब देखिए 2 का कोड कितना होता है, 2 का कोड मंडे। तो आपको पता ही आज अपना कौन सा दिन है, सोम दिवस, सोमवार, ठीक है। तो और भी अमेजिंग कंसेप्ट के साथ में अपन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, लाइक बहुत कम आते हैं आपके, शेयर करें और कमेंट करें। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं विशाल शर्मा आपके इस कमेंट्स का इंतजार करता रहता हूं और आपके आंसर देने के लिए हम यहाँ पर अवेलेबल है। वी आर हियर फॉर यू, ओके।